नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सदन में आज जो कुछ भी देखने को मिला, शिक्षा मंत्री और आप सब साथ नहीं, शिक्षा मंत्री के ने रामायण के उद्धरण की चर्चा की। उसके पूर्व मैंने भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक और विभिन्न श्लोक की चर्चा की, जिसमें कि विभिन्न बातें कही गई है। इसके अलावा कुरान शरीफ में दया, ममता, परोपकार की भी बात की गई है और ऐसा भी कहा गया कि दूसरी तरह की वकालत की गई है। तो मैंने ये सम्यक घटनाओं के आधार पर बाइबिल जो है वो ईसा मसीह के पहले का बाइबिल है, जो बहुपत्नी प्रथा का समर्थक था, लेकिन ईसा मसीह ने इसको रोक लगाया। अब ये विभिन्न धार्मिक ग्रंथ में अलग अलग मान्यताएं होती हैं, उसके आधार पर समाज नहीं चलता है। तो मैंने उद्धरण के साथ पेश किया और कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद समाज में वंचित वर्ग, किसान, मजदूर के बेटा नहीं शिक्षा हासिल कर पाएगा। यह लड़ाई है, न कि लड़ाई रामायण, गीता, कुरान शरीफ है। नीरज जी, कुछ दिन पहले से शिक्षा मंत्री जो हैं राग अलापते चल रहे हैं रामायण को लेकर, उनका वो खत्म ही नहीं हो रहा है राजनीति। अब वो जाने, हमको जितना ज्ञान है, हम लोग गाँव में पढ़ के आए हैं। हम लोग गाँव में पढ़ते थे, 6ठा क्लास में हिंदी में पढ़ते थे कि शंकर जी के जटा से हिमालय निकली है, गंगा निकली है। अब भूगोल में पढ़ते थे कि हिमालय से निकली है। अब हम लोग कंफ्यूज कर जाते सही क्या है, लेकिन वैज्ञानिक सोच रहेगा तो वैज्ञानिक अंजाम तक पहुँचे। कभी रामायण तो कभी कुरान तो कभी दलित तो कभी शूद्र, कुछ नहीं। समाज में संविधान है, सबको बराबर का हक है। अब तो दलित समुदाय का व्यक्ति 73 में मंदिर में प्रवेश होता है, कोई आपत्ति है किसी को? श्री बाबू ने करवाया। सर गणेश दत्त स्कॉलरशिप देते थे तो पहले दलितों को देते थे। कि समाज में भेदभाव नहीं, अब शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार प्राप्त। क्या लगता है आपके जवाब के बाद शिक्षा मंत्री का ज्ञान पट जो है वो खुलेगा? अब वो जाने, उनका काम जाने। मैंने अपनी राय व्यक्त कर दी। बजट को भी लेकर के पेश नहीं किया गया और बजट का जो भाषण है उन्होंने सदन के टेबल पर ले कर दिया, लेकिन उनको जो है कहीं ना कहीं रोकने का कोशिश किया गया था। आए थे तो बहुत लंबा चौड़ा तैयारी करके, लेकिन तो हमारे पास भी था, कुरान शरीफ था मेरे पास, बाइबिल का भी फोटो कॉपी था मेरे पास, रामायण की भी कॉपी थी, सब कुछ का कॉपी हम लोग के पास उपलब्ध है। 1810 का रामायण का उद्धरण मेरे पास था। अगर आगे भी इस तरह की चर्चा होगी तो किस प्रकार से आप रोक पाएंगे? हम अपनी बात कहते रहेंगे। मानस का नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे किए गए कार्य, संविधान है, वह बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है। तो भगवत गीता में भी चातुर्वर्ण की चर्चा है, जिसको आज न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। ईसा मसीह के पहले का जो बाइबिल है उसमें विभिन्न उद्धरण की चर्चा, जिसको सही नहीं माना जा सकता है। रामचरितमानस में कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो विमर्श का विषय हो सकता है। कुरान शरीफ में ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन समग्रता में यह है कि हर धर्म दया का, करुणा का, ममता का परिचय देता है। इसलिए हमारी ये समझ है कि देश का संविधान ही बाइबिल है, रामायण है, कुरान है। और जिस ढंग से नई शिक्षा नीति के बाद समाज के वंचित समूह को शिक्षा मंदिर से दूर करना है, उसको बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो बयान दे तो मैंने तो उद्धरण के साथ रख दिया। कुरान शरीफ, बाइबिल से लेकर करके तमाम धार्मिक ग्रंथों को मैंने कोट करके उस श्लोक वाइज बता दिया कि यह कहता है यह, लेकिन उसको माना नहीं जा सकता। देश का संविधान महत्वपूर्ण है, वो धार्मिक ग्रंथ अपनी जगह पर है, धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह पर है। मूल विषय है कि समाज चलेगा संविधान से। तो ये नीरज कुमार थे, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा मंत्री को जो है आज जवाब दिया है। और जवाब भी नहीं बल्कि उनका जो दिमाग का जो बत्ती है उसको भी इन्होंने खोलने का काम किया है। लगातार शिक्षा मंत्री बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर रामायण को लेकर जो है कभी सदन, कहीं बिहार विधानसभा तो कभी परिषद में चर्चा को लेकर के जो है वो चल रहे थे। इसी बीच आज एक बार फिर से बंच ऑफ थॉट्स और रामायण की चर्चा वो उन्होंने बिहार विधान परिषद में किया। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से ही जो है जवाब जो है मजबूत से दिया गया है। क्या इसके बाद शिक्षा मंत्री जो है अब इन सब मुद्दों को सदन में उठाते हैं या नहीं, यह तो देखने वाली विषय होगी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।